हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कर रहे होंगे। और एक लाइन में अक्सर जो कहता हूँ कि दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वैसे तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जितना एक स्ट्रक्चर है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई एक पसंद की बात कहे तो मैं इसका जवाब दूंगा 0%। क्यों ना तो इस एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल है कि कितने कब से कब तक है, ना इस एग्ज़ाम का ये शेड्यूल है कि इसमें कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए 75-75, 80-80, कोई शेड्यूल ही नहीं है। बट ठीक है, जो भी है सरकार जो करती है अच्छा ही करती है। बट आज हम बात करने वाले हैं डेटा की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और इसको समझना होगा। मैं दो चीज़ें समझाता हूँ आपको। देखो, वृद्धि, जब वृद्धि हो, तीन चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ डाटा में। सबसे पहले आप समझना, जब किसी नंबर्स में इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली चार टाइप के क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। देखो, एक वृद्धि वाले चलते हैं, दूसरा आपके चलते हैं औसत वाले, तीसरा आपका चलता है अनुपात, कम या ज़्यादा। बेसिकली ये चार मेथड हैं जिन पर बात करने वाला हूँ। और आपको ये बता दूं, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको सही से देख रहे हैं दोस्तों, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, इसमें जो जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 8 रुपये थे, अब बढ़ के हो गए 12 रुपये। वृद्धि वाला बता रहा हूँ पहले। तो आप खुद सोचिए, अभी आपके पास 8 रुपये थे और बढ़ के आपके पास कितने हो गए? 12 रुपये। तो 4 रुपये कितने हुए ज़्यादा। तो भाई यही इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे परसेंटेज में कि जब ये बढ़ गया या ये घट गया, तो आपके ये क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे हैं। तो वो उस टाइप के आपको क्वेश्चंस बताने, तो बढ़ कितने गए ये ना। तो आप इसको ये मानिए, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस है। तो चार जो बढ़े उनको ऊपर लिखना है, यानी कि बीच में जो मैं इसको सेकंड पॉइंट दे रहा हूँ, जो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो आपको ये याद रखना है, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट इंटू 100। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट की सबसे टॉप बुक के बारे में, बेस्ट कंटेंट के बारे में, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और ये है आपका 1 अगस्त के पाठ्यक्रम के अनुसार 07 एडवर्टाइजमेंट, आपको पता होगी। और आपको मैं बता दूं, ये आपके लिए 100% रिजल्ट के साथ बेस्ट बुक है दोस्तों। संपूर्ण गाइड देखिए कैसी होती है, मैं आपको बता दूं, ये पूरा पैटर्न है जो कि फॉलो किया गया है बाकायदा, बहुत ही अच्छे से, जो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगा देगा। नंबर 1 बुक है दोस्तों, 100% गारंटी के साथ, 2200 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न और 6 सॉल्व पेपर दोस्तों। अब देखिए, इसके बारे में आपको बता दूं, ये सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देने वाली एकमात्र बुक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। और देखिए, इसके बेस्ट फीचर्स के बारे में आपको बताऊं दोस्तों। देखिए, जैसे आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया है, तो पूरा वर्णन किया गया है, जैन के बारे में वर्णन किया गया है, भारतीय इतिहास में क्या क्या। देखिए दोस्तों, जो एक्सप्लेनेशन है वो चक्षु पब्लिकेशन से बढ़िया कहीं नहीं मिलने वाला है। ट्रिक जो है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक देखिए कितनी बढ़िया तरीके से दी गई है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, ये ट्रिक दी गई है दोस्तों, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। इस तरीके से जो ट्रिक्स दी जाती हैं वो नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, आप तुरंत जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, ये संपूर्ण आपकी एक गाइड है, और ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पूरा तैयार किया गया एक पैटर्न है दोस्तों। तुरंत जाइए और जाकर तुरंत ही आप इसको परचेज़ कीजिए दोस्तों। इसकी खासियत देख लीजिए, 100% गारंटी, 950 बहुविकल्प प्रश्नों के साथ 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 6 सॉल्व पेपर दिए गए हैं दोस्तों। इतना आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तुरंत जाइए और जाके ये परचेज़ कीजिए। 100, ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों। शायद आपको इतने बेसिक से किसी ने भी डेटा के क्वेश्चन ना बताए हो, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री क्लासेज हैं। ओवरऑल जितनी क्लासेज होगी दोस्तों वो सभी फ्री हैं। अभी आप देखो, यहाँ पे कितने बड़े थे? 4 ना, और कितना था पहला? 8 इंटू 100। आप इसको काट दो तो 4 दूनी कितने हो गए? 8, और 2 पंजे 10। तो टोटल जो वृद्धि हुई इसमें वो कितनी हुई आपकी? 50% की, ठीक है। अभी हानि भी ऐसे ही मान लो, किसी का हानि होना है, जैसे मैंने बताया 8 रुपये में कोई चीज़ बिकी और 6 रुपये बचे,
तो आप खुद समझिए 8 से अगर कोई नंबर कम हो रहा है, जो मूल नंबर है उससे कम हो रहा है, तो कितने नंबर कम हो रहे हैं? 2 ना। तो आप मेरे मित्रों यहाँ से एक बात समझो, 2 बटे ये जो है मैंने बताया था, ये सेकंड नंबर मान के रखो, इसको फर्स्ट, इसको मानो ही मत, बस सॉल्व करने के पर्पज से बता रहा हूँ, वैसे इसके बिना कुछ होना नहीं है। ये 8 हो गए इंटू 100, माइनस मैंने पहले ही लगा दिया 4, अभी 4 इससे काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो क्या हुआ? माइनस का 25%। तो जो आपको हानि हुई मेरे भाइयों, वो कितने की हुई? माइनस के 4% की। कितने की हानि हुई आपको? माइनस के 4% की। देखो मैं कोई चीज आपको बता रहा हूं तो बहुत सोच समझ के बता रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा कि आपको अपनी तरफ से कोई चीज बता दे रहा हूं। तो आपको ये थोड़ा समझना होगा कि हम किसी चीज के बारे में कितना सही तरीके से समझ रहे हैं, क्वेश्चंस को कितने तरीके से क्लियर कर रहे हैं। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम किसी चीज को समझेंगे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया है, तो मैं इसको सही कर दे रहा हूं। देखो अभी आपको यहां से पता चला कि ये हुआ, ठीक है। अभी हम दूसरे तरीके पे बढ़ते हैं और बड़े आराम से करते हैं। पहला हमने तरीका क्या था? लाभ या हानि की स्थिति ऐसे होती है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, इसके एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। और आपको एक बात और बता दो, फ्री नोट्स मिलने वाले हैं। यूपीएससी कांस्टेबल की फ्री क्लासेस हैं और यूपीएससी पेड की भी है। बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड आ जाए शायद, अगर प्रकृति ने चाहिए तो। और दूसरे नंबर पे हम आते हैं औसत। औसत बेसिकली क्या होता है कि कुल होता है, यानी कि कुल का कितना नंबर हो सकता है, कितने नंबर हो सकते हैं। जैसे देखो मैंने एक लिखा 4, 6, 8, 10, ठीक है। मैंने ये लिखा, तो मेरे पास टोटल कुल कितने हैं? देखो पहली बात, इन नंबर को गिनो, देखो इनको गिनो, 1 2 3 4। तो ऊपर जो गिने वो पद हो गए और ये कुल जो हो गई संख्या हो गई, यानी कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल पद, ये औसत का बेसिक मेथड है। तो अब आप यहां से थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने क्या बताया? कुल संख्याओं का योग। ये बहुत आसान है, बस आपको समझना होगा। 4 6 8 10 अपॉन 4। अभी देखो 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 8 28। तो टोटल कितना हुआ? 28 बटे 4, 4 सत्ते 28। कितने बार कटे भैया? 4। तो इसका जो औसत निकल के आया वो कितना आया? 7। जो औसत का मेथड है वो यही है, ओनली ऑन वन मेथड है इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम यूज नहीं करते, तो हमें कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी हम कोई चीज कर रहे हैं तो हमको ये तो समझ आना चाहिए एटलीस्ट कि हम किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं या किस टाइप की हमने चीजें वैल्यू फाइंड करनी है हमको, वो भी हमें थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम उस पर पकड़ कर पाएंगे अपनी। वरना हमारी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम सिर्फ सोचें और किसी चीज को कर दें, ठीक है। अभी इसको हटा देता हूं मैं, फिर तीसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं भैया। यही दिक्कत होती है, यही चीज होती है जो डिजिटल बोर्ड और व्हाइट बोर्ड को अलग करती है। मैंने बहुत साल पढ़ाया है व्हाइट बोर्ड में, ऐसा नहीं है इसको इतना ठीक है, साफ दिख रहा है इतना। तो अभी हम दूसरे चीज पे आते हैं भैया, तीसरे नंबर पे आते हैं अनुपात। अभी मैं एक डाटा तो नहीं दे रहा, वैसे ही लिख दे रहा हूं, जैसे जून, जुलाई लिख देता हूं। जुलाई में मेरे पास 400 रुपये थे, अगस्त में मेरे पास 1200 रुपये हो गए, और सितंबर में मेरे पास 1600 रुपये हो गए, ठीक है भैया। ये रुपए हैं। अभी आपसे ये मैं पहला क्वेश्चन यहां लिखता हूं, जुलाई और अगस्त का योग व सितंबर का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको हटा दीजिए, सितंबर का अनुपात ज्ञात कीजिए।
यानी कि इन दोनों का तो योग है और इसके साथ ज्ञात कीजिए, समझ रहे हैं ना, साथ में ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का कैसे लिखा लेंगे, जुलाई और अगस्त का योग, ठीक है, जुलाई और अगस्त का योग, सितंबर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे लिख लेगा, जुलाई और अगस्त, देखो तो जुलाई आपका कितना है 400, अगस्त है आपका 1200 और अनुपात के लिए 2 बिंदी, और सितंबर है आपका 1600। अभी इन दोनों को जोड़ दो तो 1600 हो गए भैया, अनुपात 1600। देखो 0 से 0 कट जाएंगे और 16 एकम 16, तो 1:1 आया। कितना आया, 1:1। अभी मैं ये कहूँ जुलाई और सितंबर का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो जुलाई का 400 लिखेंगे आप और सितंबर का 1600। इससे ये 4 चौक 16, तो 1:4, ये आपका आंसर आ गया। अनुपात के इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कोई और नहीं होते। एक्स्ट्रा में आप सोच रहे हो कि कहीं और से आ जाए, कुछ नहीं होता, बस नंबर्स का आगे पीछे हो सकता है कि हो, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आपको कराने से पहले बेसिक तो बताना पड़ेगा, तो मैं आपको इसीलिए बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप पीछे ना रहें, आपके अंदर वो चीज़ ना हो कि मैं मुझसे कुछ छूट गया है। अब आते हैं हम कम और ज़्यादा। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ मैंने जुलाई का लिखा था, सॉरी, यहाँ लिखा था 400, ये मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकंड, और ये मान लो थर्ड, ये 900, ये 800 हो गए, और ये 1700 हो गए। अभी ये वो कहे कि इससे इसने कितने ज़्यादा कमा लिए, फर्स्ट से सेकंड ने ज़्यादा कितने कमा लिए, तो बस कुछ नहीं करना है, 1700 - 400, कम या ज़्यादा का मेथड जो होता है, बस बहुत ही आसान है, बस सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो कितने हो गए, ये बच्चे 1300, तो कितने भैया ज़्यादा कमाए उसने, लास्ट वाले ने 1300 ज़्यादा कमाए हैं। अब आपको क्वेश्चंस कराता हूं मैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। देखो मेरा काम तो यही है कि आपको सही से किसी चीज़ को बताना, फिर उसके बाद करना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी तथा अप्रैल महीने में कमीजों की बिक्री में कितना अंतर आया। क्वेश्चन यही कह रहा है, जनवरी, अभी आपके साइड में एक स्लाइड चल रही है देखो, और इस स्लाइड में एक चीज लिखा हुआ है, साइड में जो 0 0 बनना है, ग्राफ को जरा साइड से देखोगे तो आपको साइड में 0 0 दिखाई देगा। यहाँ पे आपको 0 0 दिखाई दे रहा होगा, देखो ठीक है ना। वहां इसका मतलब ये है कि ये हजारों में है, ना कि किसी और में। जनवरी तथा अप्रैल महीने में हुई कमीजों की बिक्री में अंतर क्या है, तो आप खुद देखिए, जनवरी माह में जो कमीज है वो कितनी बिकी है आपकी। देखो जनवरी में कमीज, जनवरी में जो कमीज है वो कितनी बिकी है, जनवरी में जो कमीज बिची है, देखो पहला पॉइंट है 7000, कितनी बिची है भैया, 7000। अब वो दूसरा उसमें पूछ रहा है कि अप्रैल महीने में कितनी है, तो अप्रैल में देखोगे आप, तो अप्रैल में आपकी है 5500, 55 लिखा हुआ है अप्रैल, देखिए अप्रैल में कितनी है 55। अब वो ये पूछ रहा है कि कितना ज्यादा हुआ है, वो ये पूछ रहा है कि कितना ज्यादा हुआ है, तो आपको बड़ा आसान है, यहां से बस सब्ट्रैक्ट करना है, 0 0 5 और 1, कितना हुआ है भैया 1500। क्या आपके ऑप्शन में 1500 है, पहला है 1700, दूसरा है 1500, तो बी जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है मेरे भाइयों, 1500, यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम। मैं हमेशा देखो आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा अपने आप के अंदर मोटिवेशन लेके आइए। जब तक आप स्वयं मोटिवेट नहीं होंगे, आप लिख लो, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, चाहे आप कितने भी होशियार क्यों ना सही या कितने भी बेवकूफ क्यों ना सही, आपका मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया है, वो ये कहता है कि जनवरी से फरवरी में पेंटों की बिक्री में कितने प्रतिशत की बिक्री हुई, जनवरी से फरवरी में, ठीक है। तो देखो भैया जनवरी पेंट, जनवरी पेंट और फरवरी, ठीक है, वो ये कह रहा है कितना अंतर हुआ जनवरी और फरवरी में। तो देखो जनवरी में उसका कितना दे रखा है 4000, जनवरी देखो रो में आ रहा है 4000, पेंट दूसरे नंबर का है,
तो पेंट में कितना आ रहा है 4000, दूसरे में कितना आ रहा है 5000। 4000 मैंने आपको ये अभी बताया था वृद्धि वाला, तो बड़ा आसान होता है। देखो जैसे 4000 ये लिख लिए, 5000 ये हो गए, ठीक है। अभी यहां से इसमें कितने की वृद्धि हुई है, प्लस का 1000। मैंने आपको बताया था मेथड क्या होता है, इसको सेकंड मान के रखो, इसको फर्स्ट मान। वैसे इसके बिना कुछ होता नहीं है, बट हम सॉल्विंग मेथड की वजह से ये करते हैं। देखो 1000 ऊपर आएगा, 4000 नीचे आएंगे, इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8 होते हैं और 4 पंजे 20, 25%। क्या आपके किसी भी ऑप्शन में 25% है? जवाब है जी हाँ। आपका आंसर है ए का, इसका आंसर है ए का 25%। देखो क्वेश्चंस आप अपने दिमाग से करो, थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि देखो जनरली होता यही है बच्चों के साथ कि वो क्वेश्चंस करने की जगह इधर उधर से ज़्यादा सोर्स ढूंढते हैं, वही उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी होता है, ठीक है। सोर्स का ये मतलब है कि जब तक आप बेसिक क्वेश्चंस का सही से ग्राफ ना कर लें, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया ये आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको तो करना पड़ेगा ना। अब देखो अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया है, अभी आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा और तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आप कोशिश करते रहो ये क्वेश्चन आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है। वो ये कहता है मार्च में पेंटों की बिक्री, मार्च में पेंटों की बिक्री कमीजों की बिक्री का कितना प्रतिशत है मार्च में। देखो भैया ये रहा मार्च, ये रहा कमीज, कितने प्रतिशत है, प्रतिशत कितना है, कितना वर्ड यूज हो रहा है। जब टोटल की बात आ जाए x/100 इंटू क्या है पेंट, कितने ज्यादा हैं, तो आप खुद सोचिए जो आपकी कमीज है मार्च में वो कितनी है, 3000 रो में आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे देखो कितना आ रहा है 3000, कितना आ रहा है आपके टोटल उस पे 3000 आ रहा है। देखो तो 3000 इंटू पेंट कितने आ रहे हैं आपके 5500, x/100, पहले जीरो से जीरो कट कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30x इक्वल 5500, जीरो से जीरो कट कर दो तो x इक्वल 5500 बटे 3, 5500 बटे 3। अभी डिवाइड दें, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, 3 3 3। क्या ये कहीं ऑप्शन में है, क्या ये ऑप्शन में है? जवाब है पहले का 83.33, 50, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जुनून आपको लाना पड़ेगा, कोई आपको गिफ्ट में कुछ नहीं देने वाला, लिख लो मेरी बात। आप ये दिमाग में बैठे हो कि कोई आपको कुछ दे जाएगा, तो ऐसा इतिहास में कुछ होता नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं देने वाला। जो कुछ करना है वो आपको करना है, जो कुछ है वो आपका अपना है, तो आपको इस बात पर फोकस करना होगा कि मुझे क्या करना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर हो गया है, बट कोई नहीं, जब तक क्वेश्चन रीड करो आराम से। जब जब मैंने ये बोला है फ्री क्लासेस लेके आऊंगा, लेके आया हूं। 5 महीनों की बिक्री कमीजों की बिक्री, 5 महीने पेंटों की बिक्री का कितना प्रतिशत है। बहुत आसान है, स्टार्ट कर दो। पहले लिख लो 5 महीने, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए 5 महीने, कमीज, 5 महीने कमीज। पहला है 70, 75, 30, 55, 65। 70, 75, 30, 55 और कितना लिखा हुआ है 65, ठीक है।
65। अगला क्या है आपका, इनका टोटल कर दो भैया, कितना हो रहा है? 70 5 75, 145, 145 और 30, 175, 175 और 65, 120, 120 हो गए आपके 265 के आसपास, लगभग शायद 265 ही हो गए। 265, 255, 120, 145, 295। अब पेंट ले लो टोटल। पेंट पहले कॉलम में कितने दे रखे हैं आपके? पहले दे रखे हैं आपके 40 50 55, 40 50 55। अगला नंबर कितना है भैया जरा देखो, 40 50 55, 25 34, 25 34, जरा जोड़ो कितने हो गए? 40 50 90 90, 25 50 आपके 80 80 और 34, आपके टोटल हो गए भैया ये 204। वो ये पूछ रहा है कि जो 204 हैं आपके, 204 और 195, इसमें 95 में कितना अंतर आ रहा है? तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 91। 91 बटे 204 इंटू 100। इसको जरा कट करो। 80 70 13 7 51 13 7 51 13 8 104, हाँ 4 44 44, 13 8 104 44.61। ठीक है, ये आपका आंसर है। और जो किसी ऑप्शन में दिया गया है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका है सी। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, बाकी सब चलता रहता है। मेहनत करो और देखो, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, इससे ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहे, क्योंकि UPSC पैट की फ्री क्लासेस ही होगी। कुछ दिनों में शायद मे भी डिजिटल बोर्ड आ जाए और फिर हम स्टार्ट करते हैं एक नया दौर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे नोटिफिकेशन मिलता है। वंदे मातरम, जय हिंद, वैसे भी।